हेलो एवरीवन, कैपेसिटर के नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे कॉमन पोटेंशियल के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले हमारा कल का छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, उसको डिस्कस करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते थे तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता था। सिंपली के टाइम्स इंक्रीज कर जाता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही कैपेसिटर के अंदर जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। कल तो फुली इंसर्टेड था, पूरी जगह में इंसर्ट था। तो यहाँ पे सपोज हमारे जो है थिकनेस टी है, बट जो डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डी है। तो इसमें बताना है कि इसका कैपेसिटेंस पे क्या मतलब इफेक्ट होगा। वो फुल्ली इंसर्ट नहीं है, ये पार्शियली इंसर्ट है, तो उसका कैपेसिटेंस बताना है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला हम लर्न कर लेते हैं, क्योंकि इस नीट में कभी आया भी नहीं है तो इसका डिराइव करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप सिंपली आप इससे भी देख सकते हो कि अगर हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक डी के इक्वल होगा तो यहाँ पे आप डी की जगह पे टी रखेंगे तो क्या आएगा। टी की जगह पे डी रखेंगे तो टी टी कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा सिंपल एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सिंपल हमारा वही आ जाएगा, तो आना भी चाहिए। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में सिंपली 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए भी ये भी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सपोज में हमारे पास दो स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q1 Q2। इसमें चार्ज एक का रेडियस है R1, और इसका जो स्टार्टिंग का जो पोटेंशियल है V1 और V2। अब इसको टच कराने के बाद पूछता है क्वेश्चन में, इसको टच कराने के बाद चार्ज क्या होंगे या फिर पोटेंशियल क्या होगा। तो जब हम इसको टच कराएंगे तो चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक इसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं होता दोनों का, तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक वो चार्ज का फ्लो होगा ही। जैसे हमने देखा था कि थर्मोडाइनमिक्स में भी हीट का फ्लो कब तक होता है, जब तक हीट सेम नहीं होता है तब तक हीट का फ्लो होते रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तब तक यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा। तो सपोज हम इन दोनों को टच कराते हैं और टच होने के बाद इससे पूछता है कि सेपरेटली इसमें चार्ज क्या होगा। तो चार्ज तो डिफर करेंगे, तो उसका चार्ज करने का एक सिंपल हमारा एक ट्रिक है, उसी को हम लर्न कर लेते हैं। तो सपोज चार्ज होने के बाद पूछेगा कि इसमें रेडियस क्या, इस पे चार्ज क्या बचेगा, इस पे चार्ज क्या बचेगा। तो इस पे जो चार्ज बचेगा वो होगा क्यू। सपोज ये क्यू वन डैश हो गया चार्ज टच करने के बाद, तो हमारा वो क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और सिंपल हमारा नेट चार्ज हो जाएगा नेट Q1 प्लस Q2। ये हमारा आ जाएगा नेट जो चार्ज ऑन R1, ये आ जाएगा। अब सिंपली Q2 डैश यानी कि सेकेंड वाले छोटे वाले पे क्या आएगा, वो होगा Q2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड स्फीयर पे चार्ज। तो ये दोनों इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे सॉरी, जो कॉमन पोटेंशियल यानी कि किसी एक का यानी कि जब हम टच करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल पूछता है, यानी कि किसी पे आप पोटेंशियल निकालें वो सेम आ जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो उसका सिंपल फार्मूला होता है, वो होता है, डिराइव करने में टाइम लगेगा इसलिए हम डिराइव नहीं कर रहे। तो वो जो उसका फार्मूला होता है वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यानी कि ये कैपेसिटेंस ऑन फर्स्ट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फर्स्ट स्फीयर प्लस ये सेकेंड वाले पे, और ये C1 प्लस C2, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हुआ। और यहीं पे हमारा सारा टॉपिक, यहीं पे कैपेसिटेंस का एंड होता है। अब इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक हम इसका क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्वेश्चन डिस्कस पे रहेगा। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और ये डाइलेक्ट्रिक, ये बहुत सारे आते हैं, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह। तो वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।